राइट, सोने चांदी में खरीदारी करके ही काम करना है और वो कंजर्वेटिव लेवल्स यहाँ पर कुणाल ने दिए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने हमसे पहले शेयर भी किया है कि यहाँ पर उनके बुलिश व्यूज क्या हैं, तो वो यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर हैं। किशोर, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी में आप क्या करेंगे? किशोर, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के ट्रेड को 2023 के लिए? ऑलराइट, किशोर, आपको मेरी आवाज आ रही है? किशोर से यहाँ पर फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सोने चांदी में एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय, लेकिन कुणाल, आपने मेटल्स के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट हाफ बुलिश थे आप, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लास्ट क्वार्टर में आप बेरिश थे, मुनाफा वसूली यहाँ पर है। अब 2023 को अगर दो हिस्सों में यहाँ पर बांटा जाए तो कैसे देखेंगे आप? वेल, राइट नाउ ये जो जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था इंडिया में, समझो ट्रैवलिंग या पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग बैन था, उसके बाद जैसे जैसे ट्रैवलिंग ओपन हुआ तो लोगों ने रिवेंज टूरिज्म जिसे कहते हैं ऐसे एग्रेसिवली ट्रैवल करना चालू कर दिया। और पीपल वर ट्रैवलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, इन इंटरनेशनल कंट्रीज। सो ऐसे ही सेम मेटल्स का हो रहा है। 6 महीना चाइना में लगातार कंटिन्यूअस कोई ना कोई प्रोविंस में लॉकडाउन, कोविड रिलेटेड इश्यूज, production hamper, manufacturing factory facilities were closed. So now suddenly they are opening up their economy in a gradual phase manner. So demand अभी लौट के आ रही है, पेंट अप डिमांड जो 6 महीने से सप्रेस हुई थी, तो इसी के कारण मेटल में तेजी कंटिन्यू है और थोड़ा बहुत और टाइम तेजी रह सकती है। बट आगे जाके अगर ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने मिलती है तो मुझे लग रहा है एक लंबा अपसाइड आपको नहीं देखने मिलेगा। थोड़ा यहां से मौजूदा स्तर से 5 से 8% की कंजर्वेटिव अपसाइड आ सकती है, बट बहुत ज्यादा बुलिश कहना डिफिकल्ट है व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। सो फर्स्ट हाफ स्लो, सेकेंड हाफ में जब फेड रेट कट या रेट हाइक को रिवर्स करने की बात करेगी तो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स मेटल में तेजी हो जाएगी। ऑलराइट, एक्चुअली अगर हम इक्विटीज मार्केट्स में देखें तो मेटल एज अ सेक्टर यहाँ पर वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स है, लेकिन मेटल एज अ कमोडिटी अगर हम ईयर टू एंड यहाँ पर प्राइसेस देखें तो गिरावट देखने को मिली है। अपने हाईज से तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर है। किशोर, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? और जैसे कुणाल ने कहा, फर्स्ट हाफ टेपेड, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बुलिश, क्या आप भी उस व्यू के साथ जाएंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि फेड रेट हाइक का साइकिल का जो पॉज है समवेयर अराउंड थर्ड क्वार्टर 2023 कैलेंडर ईयर में पॉज आएगा। रेट कट का उम्मीद मुझे 2024 का एंड तक भी मुझे नहीं है। और हालांकि जो सेशन का जो फियर्स है वो काफी टाइम से स्पेशली जो न्यूज एजेंसीज एंड इंटेलेक्चुअल्स के बीच में चल रहा है, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिसेशन एक्चुअली फील नहीं हो रहा है। अभी भी आपको यूएस का एवरेज आवरली अर्निंग्स देखें तो अभी तक वो फर्म अप हो रहे हैं, जॉबलेसनेस कुछ भी बढ़ नहीं रहे हैं, और इवन द लेबर मार्केट इज स्टिल वेरी टाइट एक्चुअली। 263,000 273,000 जॉब्स, न्यू जॉब क्रिएशन है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको कूल ऑफ नजर नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फिजिकल मेटल्स और फिजिकल कमोडिटीज का डिमांड वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे है। थर्ड इज इन्वेंट्रीज। आई थिंक पिछले हफ्ते भी हम लोग दूसरे शो में बात कर रहे थे, इन्वेंट्रीज ऑल टाइम लो पे है। कई मेटल्स में, मतलब जिंक में देखें तो ऑलमोस्ट सेंचुरी लो पे है, कॉपर में मल्टी डिकेड लो पे है। आई थिंक इन्वेंट्रीज आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। the last point is that most of the mines, especially copper mines में काफी हद तक लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएशंस के लिए आ रहे हैं 2023 में। तो वो कहने के आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में कुछ माइंस में ऑलरेडी स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है, कुछ माइंस में ऑलरेडी डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस एक और है। सो आई थिंक डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो तो थोड़ा बहुत पीक आउट हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, वहां से कमोडिटी स्टिल फॉर्म हो जाएगा। सो ओवरऑल बेस मेटल्स का आउटलुक मेरे लिए तो काफी पॉजिटिव है। कॉपर में इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 20-25% का अपसाइड है। जिंक वन ऑफ द प्राइमरी आउट परफॉर्मर्स रहेगा, एंड निकल अगेन फिनोमिनल आउट परफॉर्मर रहेगा अगले 2 साल के लिए। बट हालांकि उसका वॉल्यूम्स और उसका जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट काफी कम है अभी भी, बट आई थिंक निकल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेटल।
ऑल राइट, अगर कारोबार करना है तो कॉपर, एल्यूमिनियम, रादर जिंक, निकल में आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आगे जाके बाजार कैसे खुलते हैं। क्लियरली एज ऑफ नाउ कंपनीज के मार्जिन्स लो हैं क्योंकि भावों में गिरावट देखने को मिल चुकी है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज कम है, लेकिन डिमांड एक ड्राइविंग फैक्टर अगले साल में यहाँ पर रह सकता है। बहुत शुक्रिया किशोर एंड कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नॉन एग्रो स्पेस पे हमसे बात करने के लिए। रेंज आपको यहाँ पर कच्चे तेल में मिली है, मेटल्स में खरीदारी की राय और गोल्ड एंड सिल्वर में एक डेफिनेट बाय यहाँ पर 2023 में भी बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। 2023 यहाँ पर क्या लेके आ सकता है हमारे लिए, खाने पीने की चीजों के लिहाज से बताएंगे आपको।